हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। तो पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जो हमने मेंसुरेशन चैप्टर में भी पढ़ा है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इसमें गिवन है कि द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल, मतलब एक साइड एल है तो दूसरा भी एल होगा, तीसरा भी एल होगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और कहा क्या जा रहा है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। तो पहले हम समझ ले पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर हमने मेंसुरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड। क्यों? क्योंकि साइड प्लस साइड 3 बार ना करके हम क्या करते हैं, वो हम 3 बार साइड ऐड करने से अच्छा उसको मल्टीप्लाई कर दे। 3 एक ही नंबर है ना, तीनों साइड ही है, तो उसको 3 इंटू साइड कर देते हैं। यही करते हैं पेरीमीटर में। ये सब हमने पढ़ा है मेंसुरेशन चैप्टर में। आप लोग जरा एक बार मेंसुरेशन चैप्टर को भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोस को आप देख सकते हैं दोबारा। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही है सारा, मैंने ये बताया है। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो जो पार्ट गिवन है उसको हमें पहले लिखना है। क्या गिवन है? गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू एल। आप पूरा भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख देंगे, चलेगा। ये गिवन है कि एल है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड। ये कैसे पता चला? यहां से पता चल गया, क्योंकि सारे साइड को हमने ऐड कर दिए थे। अब 3 इंटू साइड मतलब क्या हो गया, 3 इंटू एल। क्यों? क्योंकि साइड इज इक्वल टू एल, यहाँ पे गिवन ही है, तो जहां जहां साइड होगा वहां हम एल लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3L इज द आंसर। तो L जैसे भी आपका जितना भी वेरिएबल हो, मान लो इफ L इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देन इट विल बिकम 3 इंटू 2, मतलब 3 टू 6 सेंटीमीटर। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, फिगर 11.10, मतलब ये वाला फिगर, इज डिनोटेड बाय एल। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग एल। हिंट, अ रेगुलर हेक्सागन हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक फिगर है जो कि है हेक्सागन। हेक्सागन का क्या मतलब होता है, जिसके 6 साइड्स होते हैं। ओके, और वो कैसे साइड, सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तभी उसको हम रेगुलर कहेंगे। रेगुलर का मतलब होता है सारे साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो। लेकिन हमको सिर्फ साइड से मतलब है, क्योंकि पेरीमीटर की बात है। और हमको क्या पता है, पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर क्या होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी हमने पढ़ा है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब यहाँ पे कितने साइड्स है, यहाँ पे 6 साइड्स है। तो पेरीमीटर क्या हो गया, 6 इंटू साइड, यही हो गया ना पेरीमीटर हेक्सागन का। तो अब हम जरा समझ ले इसको कैसे लिखें। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन जो है आप उसको लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन है sides of a
रेगुलर हेक्सागन। स्टूडेंट यहाँ रेगुलर लिखना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ हेक्सागन नहीं लिखेंगे, रेगुलर लिखेंगे, क्योंकि रेगुलर होगा तभी उसका मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। आप सिर्फ हेक्सागन लिखेंगे तो सिर्फ 6 साइड वाले कोई भी फिगर, रेगुलर होगा तभी वो सारे साइड्स इक्वल होंगे। ओके, तो रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू L, therefore perimeter of a regular hexagon is equal to 6 into साइड। ये कैसे पता चला? क्योंकि सारे साइड्स को हम ऐड कर रहे हैं, L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, इस तरह से हमको ऐड करना है। ओके, लेकिन हम इस तरह से ऐड ना करके सीधे मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। 6 बार एक ही चीज को ऐड करने से अच्छा है 6 बार एक चीज को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हो गया, 6 के नीचे तो 6 ही रहेगा, साइड की जगह हम L लिखेंगे, तो क्या हो गया ये 6 into L, जिसका मतलब होता है 6L। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो इस L के हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए अगर L आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 into 5 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो L जैसे भी होगा वैसे वैसे आप आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन 1 and 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए कमेंट्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।